देखिए आज हम आपको जो कार्बनिक रसायन में जो इंटरचेंज होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में, कि जैसे मान लिया आपको मिथाइल अल्कोहल से इथाइल अल्कोहल या इथाइल अल्कोहल से मिथाइल अल्कोहल आपको बनाना है, तो कन्वर्जन हम कैसे करते हैं, तो वो हम आपको तरीका बताने जा रहे हैं, बहुत आसान। उसमें देखिए सबसे पहले मान लिया आपसे बोल दिया जाए कि आपको मिथाइल अल्कोहल से इथाइल अल्कोहल यानी मिथाइल अल्कोहल यानी CH3OH या इसको हम IUPAC नाम, इसको मेथनॉल भी बोलते हैं, और ये कन्वर्ट हमें करना है इथाइल अल्कोहल में। आपको पता है मिथाइल अल्कोहल में नंबर ऑफ कार्बन कितने होते हैं, 1 होते हैं, और इसमें कार्बन की संख्या 2 होती है, यानी कुल मिला के हमें कार्बन की संख्या इंक्रीज करनी। अगर हम इसको उल्टा कर दें, आपसे कहते हैं कि बेटा इथाइल अल्कोहल है और इथाइल अल्कोहल से आपको क्या बनाना है, मिथाइल अल्कोहल बनाना है, तो आज हम आपको ये इंटर कन्वर्जन आपको थोड़ा सा सिखा रहे हैं कि कैसे किया जाएगा। देखिए जैसे सबसे पहले अपने पास मिथाइल अल्कोहल है यानी CH3OH, कार्बन की संख्या जब कभी बढ़ानी होती है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले किसी प्रकार से इसको एल्किल हैलाइड में कन्वर्ट करें, यानी मिथाइल क्लोराइड में कन्वर्ट कर ले, तो उसके लिए हम यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, पोटेशियम क्लोराइड का। लेकिन जैसे पोटेशियम क्लोराइड यूज करेंगे तो K और OH मिलके यहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन कर देंगे, फिर आपका बन जाएगा CH3 और इसके बाद क्या हो जाएगा Cl, इसको बोलते हैं मैथिल क्लोराइड। CH3 को मैथिल बोला जाता है और Cl को क्या बोलते हैं, क्लोराइड, तो मैथिल क्लोराइड आपका बन गया। ये IUPAC नाम में अगर हम बोले तो मेथनॉल बोलते हैं, कॉमन नेम बोला जाए तो मैथिल अल्कोहल बोला जाता है, बहुत सारी चीजें हैं ऑर्गेनिक में। फिलहाल हम आपको थोड़ा सा पार्ट्स आपको इसका हम बता रहे हैं। देखिए कभी भी अगर आपको नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करने तो आपके पास 2 तरह के रिएक्शंस होते हैं। पहला रिएक्शन आपका होता है, या तो आप वुड्स का सहारा लीजिए, वुड्स के साथ या तो इस कंपाउंड को साइनाइड में बदल के उसका अपचयन कराइए तो हो सकता है, या फिर एक फ्रैकलैंड अपक्रिया होती है उसका यूज कर सकते हैं। तो चूंकि ज्यादा अभी इंटर लेवल की मैं बात कर रहा हूं तो उस हिसाब से हम यहाँ पे सोडियम प्रेजेंट कर देते हैं। सोडियम जैसे प्रेजेंट किया तो इस रिएक्शन का नाम हो जाएगा वुड्स अपक्रिया। अच्छा, वुड्स अपक्रिया में क्या करेंगे, देखिए ये डबल हो जाएगा, मतलब ये ऐसा इशू नहीं है कि जो यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है ये आपका डबल हो जाएगा। डबल होने का मतलब क्या है कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, आप देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इथेन हो जाएगा। आपने क्या देखा, यहां से देखिए कार्बन 1 था, यहां भी कार्बन 1, यहां कार्बन कितने हो गए, 2 हो गए, तो कार्बन की संख्या तो बढ़ गई। अब हमें करना क्या है, एक्चुअल में एक ऑक्सीकरण प्रोसेस होता है, और ऑक्सीकरण प्रोसेस में ये होता है कि 2 प्रकार के मेनली रिएजेंट जो मोस्टली कॉमन यूज किए जाते हैं, K2Cr2O7 H2SO4 एसिडिक मीडियम में, और KMnO4 जो होता है वो आपका एसिडिक मीडियम में, उसका भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर स्टेप रिएक्शन करानी है तो फिर आपको पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक अम्ल का यूज करना है। तो हम यहाँ पे आगे लिखेंगे K2Cr2O7 प्लस आपका H2SO4, ये दोनों रिएक्शन करके नवजात ऑक्सीजन बनाएंगे। नवजात ऑक्सीजन का मतलब O की बात मैं कर रहा हूं, और ये देखिए एल्केन कन्वर्ट होगा एल्कोहल में, एल्कोहल कन्वर्ट हो रहा है एल्डिहाइड में, एल्डिहाइड आगे कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो जैसे इसका ऑक्सीकरण कराएंगे तो एक और एक H मिल जाएगा। अब क्या हो गया, CH3CH2OH। आपसे पूछा जाए इसका नाम क्या है, तो एक्चुअल में ये एथिल अल्कोहल है, ठीक है। फर्दर आगे इसका हम ऑक्सीडेशन कराएंगे, फर्दर आगे का मतलब फिर हमने करा दिया इसका ऑक्सीकरण। तो जब ऑक्सीकरण कराएंगे रिएजेंट सेम रहेगा, ठीक है। ये स्टेप टू स्टेप होता है बेटा, ये नहीं कि मान लिया एक से डायरेक्ट हम वहां पे पहुंच जाए। तो देखो ये ऑक्सीजन यहां से एक हाइड्रोजन यहां से, यानी ये H और ये O, ये दोनों में तीनों मिलके क्या बना देंगे, H2O। अब आपका क्या बन गया, CH3CHO, और इसको एसेटल्डिहाइड बोलते हैं, एथेनॉल भी बोला जाता है, एसेटल्डिहाइड बन गया। फिर इसका हमने ऑक्सीडेशन कराया,
जैसे ही ऑक्सीडेशन कराया तो ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड यानी CH3COOH अब आगे वो हो नहीं सकता, तो इसको बोलते हैं एसिटिक अम्ल। कौन सा हम बोलते हैं? एसिटिक अम्ल, या फिर इसको हम IUPAC नेम में क्या बोलते हैं? एथेनॉल को एथेनोइक एसिड बोला जाता है, क्योंकि कार्बन एक और एक मिला के दो। अब दो रास्ते हैं आपके पास, आपने आधा रास्ता वहां से सीख लिया। अब कार्बन की संख्या कम करनी है तो आप इसकी सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करा दीजिए। इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, जैसे रिप्लेस करेगा तो बन जाएगा सोडियम एसीटेट। क्या बन जाएगा? सोडियम, भाई इसको प्लस वाले का नाम पहले लिखते हैं, तो ये हो जाएगा बेटा सोडियम और फिर एसीटेट। प्रोसेस बहुत सारे हैं, बट वही है ना, टाइम का रीजन है। आगे जब फर्दर वीडियो वगैरह बनेंगे तो फिर और आगे कुछ चीजें बताएंगे। फिर इसके हमने रिएक्शन किससे करा दी? सोडा लाइम। ये आपने 10th में पढ़ा होगा या 11th में आपने पढ़ा होगा कि जब ये मीथेन बनाते थे तो यहाँ पे कार्बन की संख्या कम करनी होती, डीकार्बोक्सिलेशन होता है। CO2 यहां से निकल जाएगी, Na2CO3 बन जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा Na2CO3। तो अब ये काहे में कन्वर्ट हो गया? मीथेन में, यानी यहां से यहां तक आए तो मिथाइल अल्कोहल से क्या बन गया? इथाइल अल्कोहल। अब इथाइल अल्कोहल से मिथाइल अल्कोहल बनाया तो यहाँ पे जैसे इसका हम ऑक्सीडेशन करेंगे, ठीक है, प्लेटिनम की प्रेजेंस होगी, या प्लेटिनम छोड़ दीजिए, हम K2Cr2O7 और H2SO4 ही लेंगे, और जैसे इसको लेंगे तो फिर से ये काहे में कन्वर्ट हो जाएगा? मेथिल अल्कोहल में। तो मेथेनॉल से एथेनॉल यहां तक आ गए और एथेनॉल से मेथेनॉल यहाँ। बेटा ये एक नॉर्मल रिएक्शन नहीं है, ये भी आप समझ लो। इससे आप बहुत सारे, यानी यहां से यहां पहुंचे, यहां से जो भी रिएक्शन होंगे उनको कर सकते हैं। अल्कोहल के जो रिएक्शन है वो फर्दर आगे कर सकते हैं, एल्कीन बनाना हो। अगर इसको 160 से 170 पे हम गर्म कर दें, 160 से 170 पे, और 160 से 170 पे जब गर्म करेंगे और वो भी इसकी उपस्थिति में H2SO4, तो ये एल्कीन बन जाएगा, यानी CH2 डबल बॉन्ड CH2 यानी एथिलीन बन जाएगा। फर्दर आगे रिएक्शन ऐसे ही होते रहते हैं। एस्टल्डिहाइड के जितने भी रिएक्शन है वो चाहे आप हम कह सकते हैं एल्डोल कंडेंसेशन कराना हो या जो भी है, वो सारे रिएक्शन यहाँ से, कार्बोक्सिलिक एसिड के रिएक्शन यहाँ से हो जाएंगे। तो इतने स्टेप हो जाते हैं। फिर आज मैंने आपको केवल दो ही चीजें बताई हैं, मिथाइल अल्कोहल से इथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल से मिथाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन कैसे किया जाता है।